प्रिय मित्रों, सबसे पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दे। प्रिय मित्रों, क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहाँ, कैसे था शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के मायाजाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवद गीता में लिखा है और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं, और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा, वह बात हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पवित्र बातों को सुनना और समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्मकर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था,
उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। मित्रों, बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी और भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई कामधाम करते नहीं, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम न करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए मेरे भोजन, भोग लगाइए। कोई न आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है। सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बहुत ही मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए।
अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला। अपना खाना बनाने पर गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा। वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए। भूख के मारे बावला है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए। आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, यह आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है। देखना पड़ेगा। जाकर भंडार में जाकर कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूं, फिर बनाता हूं। फिर आवाज लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए। लेकिन ये क्या? प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला बोला, प्रभु, इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का? आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई। माता सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है? खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को देख भी नहीं रहे। यह और बड़ी मुसीबत है। उसने प्रभु श्रीराम से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। उन्हें तो बहुत कुछ आता है। उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका। तुम्हारी तरह और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। मित्रों, भक्त और भगवान का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इसमें कपट के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जितने सच्चे मन से भक्त भगवान को भक्तिभाव से याद करता है, भगवान भी भक्त को उतने ही सच्चे मन से अपनाते हैं। भगवान को रुपयों की चाह नहीं होती, वे केवल भक्त के भाव देखते हैं। यदि सच्चे मन से भगवान को सूखी रोटी भी अर्पित की जाए तो वे उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। जबकि छल कपट से कमाई गई दौलत से दिए गए हीरे मोती भी भगवान के लिए मिट्टी समान है। दूसरों की मदद करके हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं। साईं बाबा ने तो पानी से दिए जला दिए थे। वे कहते हैं, कोई भी धर्म अलग नहीं है, नहीं कोई भी धर्म छोटा या बड़ा होता है, बस उस भगवान को मानने के तरीकों में अंतर है। बाकी भगवान तो एक है। हम सभी उसी की संतान हैं। गरीब, लाचार,
बेबस और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना ही सच्चे अर्थों में भगवान की सेवा करना है। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करना यज्ञ के समान। आज के युग में नई पीढ़ी माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते। आप लोग कितना भी धन अर्जित कर लें, लेकिन सच्चा सुख और शांति तभी मिलेगी सबसे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दे। माता पिता की सेवा करना या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। जिस तरह माता पिता हमारी देख रेख पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है, हमें भी उनकी वैसे ही कर्मों का फल और सेवा करना मिलता है। मित्रों नमस्कार। एक बार की बात है, मित्रों एक सुप्रसिद्ध कर्म और फल मनुष्य के जीवन वे विठल भगवान के बहुत बड़े भगत हुए हैं। हमारा पूर्व ध्यान सदा विठल भगवान के दर्शन, शायद ही भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था, और जब वह एकादशी व्रत के संसार के मायाजाल में फंस जाता है, वे उस दिन जल भी नहीं कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार को हरिनाम संकीर्तन। पुनर्जन्म क्या है, एकादशी हमारे कर्म जन्म से लेकर और न किसी हमारा अनुसरण करते हैं। एक दिन एकादशी गीता में भगवान श्री हरिनाम ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। अचानक आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं। उनके द्वार पर आया, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे भोजन कराओ, अन्यथा अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं। श्री नामदेव जी बोले, परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, अन्न खाता हूँ और जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश हैं। इसीलिए ब्राह्मण देवता उठा रहे सुबह के सूर्योदय। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है पारण कर तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ब्राह्मण जवाब मुझे तो अभी ही भोजन में लिखा है और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। एकादशी व्रत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा भूख से मर जाऊंगा श्री कृष्ण के ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। एक बार श्री नामदेव जी ने अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि वह दुविधा में है, भोजन नहीं का जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। के ऐसे व्यवहार अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। हत्यारा कहकर संबोधित बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। श्री नामदेव जी पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है। भगवान के भजन अर्जुन कीर्तन में ही लगे रहे तथा श्री कृष्ण के लिए उठे और मृतक शरीर मनुष्य जैसा सोचता है वह मृत देह के समक्ष नाम संकीर्तन कुछ नहीं होता है। प्रातः काल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और समझ चिता बनवाई। स्वयं उनकी ये बात समझ नहीं शरीर को। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह बात हम इस वीडियो में जानते हैं। जब अगर आप भगवान श्री नामदेव जी पवित्र बातों को सुनना और अचानक वह ब्राह्मण तो वीडियो को नामदेव पूरा उठाकर चिता से बाहर इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो कुछ समझ पाते और नहीं मिला अंतर्धान हो गया। श्री कृष्ण ने स्वयं विठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। कथा सुनाता इस घटना को उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी नामदेव कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। धन्य है श्री नामदेव किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। ज्ञान का मनुष्य जले इच्छा पर निर्भर करता है स्वरूप दिखाई की राह चुननी है या अधर्म श्रवण से चित्त कथा शुरू कर जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। नगर में दो पुरुष मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए। व्यापारी था मगर आलोचना जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। अपना समय बर्बाद नहीं करना यकीन रखता था। मित्रों एक बार रोज मंदिर जाता था और रोज बिहारी जी के मंदिर जाता हर रोज और मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। मंदिर में हर रोज मंदिर तो जाता था वह आज बिहारी पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से बिहारी जी का ऐसा उनकी उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं पर मुझे क्यों समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई क्या बात है कि यह बात जब दूसरे पुरुष को पता मुझे दिखाई नहीं कहा कि यह सही मौका है मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन से नजर बचाकर उसने बिहारी का सारा धन चुरा लिया में दिखे। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला मुझे भी मंदिर नहीं दिए तो मैं दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। कोड़ी के सपने में लोग जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था और किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। भगवान बोले तो मंदिर के बाहर रास्ते से गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। उसके चरण पकड़ लेना व्यापारी लंगड़ाते हुए
छोड़ना जाने लगा, यह रास्ते में उसकी बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे जिसने मंदिर से धन चुराया रास्ते में बैठ गया। उसने कहा, जैसे ही आज तो मेरी किस्मत चमक गई। उसने चरण पकड़ लिया और इतना सारा धन पहले आप कहो कि यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने मेरे कहने से क्या होगा, की सारी तस्वीरें मेरे पैर छोड़ दीजिए। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु यह नहीं कह देते मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। बिहारी जी दर्शन उसने क्रोधित होकर यमराज से यह कोड़ी पीछे पड़ गया, हमेशा अच्छे कलाकर बोला जाओ बिहारी में विश्वास तुम्हारा कोट ठीक करे और मंदिर चला मुझे अपमान मंदिर जाकर क्या देखता है और इस बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। आखिर बिहारी जी से पूछने लगा, अब इस पर यमराज ने कहा, क्यों नहीं दे रहे थे? तुम गलत समझ रहे हो। बोले, तुम मेरे जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई तक तुमने मुझसे कभी कुछ तुम्हारे जीवन का इसलिए मैं क्या मुंह लेकर परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ कुछ छोटी से चोट में बदल गई। इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता के बारे में जानना चाहते हो। तुमने रास्ते में दरअसल इसके भाग्य में राजी जी तुम्हारा मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से दर्शन देने आ गया। एक छोटी सी धन की मुश्किल में बदल गया। करनी चाहिए। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन यदि संसार के ही भोग सुखी मांगे तो फिर तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। सौदेबाजी ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज किसी संत के पास पहुंचा और बोला, सत्य नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। किस रूप में दे रहा इस परेशानी से मनुष्य को समझ में नहीं आता है। संत बोले, पानी के ग्लास में करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। युवक ने ऐसा ही इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए। संत क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है, एकदम खारा। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे करते हुए बोले, क्योंकि श्री कृष्ण ने हाथ में भी बताया नमक ले लो किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हो या थोड़ी दूर जाकर बहुत से लोग पानी से बने एक झील के सामने उनके साथ ऐसा चलो अब इस नमक को पानी में डाल में विश्वास करने लग जाते हैं। निर्देश दिया, मित्रों युवक ने बहुत साल पहले की बात है। अब इस झील का पानी आलसी और भोला भाला युवक था आनंद। युवक पानी पीने लगा, कोई काम नहीं करता। एक बार फिर बस खाता ही रहता और इसका स्वाद कैसा है। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ खारा लग रहा है, कोई काम धाम करते तो नहीं, बस पड़े रहते हो। बहुत अच्छा है। घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम बगल में बैठ गए। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी बोले और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, की तरह हैं, बस मंदिर की पूजा कम न ज्यादा। उसने मन में सोचा कि यह वही रहती है, कोई काम धाम नहीं, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं। गुरुजी के पास इस पर निर्भर करता है मैं यहाँ कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसलिए जब तुम दुखी हो कोई काम नहीं कर सकते हो। गुरुजी ने कहा कोई काम नहीं करना है, मत बने रहो, बस पूजा करनी बन जाओ। आनंद ने कहा तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, तो मैं कर लूंगा। जीने का शौक आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते जोड़ लो। महीना भर जीवन में कमी है, फिर एक दिन ठाकुर जी को बैठा दो। उसने रसोई में जाकर उस संबंध को खाने की कोई तैयारी नहीं। इसी तरह संत उसने गुरुजी से राम को अपना शिष्य मानेगा क्या, और शिष्य गुरुजी के समान होता है। आज तो इसलिए माता सीता को पुत्रवधू बहू के रूप में देखते। उसने कहा नहीं, उनका नियम था रोज मंदिर जाते, कल का दिन ही नहीं माला भगवान को पहनाते। हम तो हम नहीं कर सकते। उनकी यह बात मंदिर के लोगों हमें तो भूख नहीं लगती थी। उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? यह बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला भी तुम्हारे लिए कोई और तो बाजार से खरीद कर भगवान को पहनाता है। मरता क्या न करता। पहनी हुई भगवान को रसोई में गुरुजी फिर आए। पुजारी जी को सबने भड़काया, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और नदी से ही बाबा जाकर बना लो। पुजारी जी को माला उतार कर लकड़ी, तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। यदि आपको माला पहनाना भी बनाया तो बाजार से खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था माला राम जी को भोग नहीं पहनाए गए। लगा वे बाजार गए और मेरे माला लेकर लगाओ जी। आज सब मन में बहुत ही उदास थे। आइए मेरे से ही पुजारी जी ने भोग लगाई माला। भगवान श्री राम तो वह बेचैन हो गया, तुरंत यह माला भूख कर नीचे गिर गई और राम जी उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई। भोला मानस जानकर गिर पड़ी कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की वह माला स्वीकार नहीं की।
फिर उसने कहा, जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। सूखा बनाया है। संत सीता जी को तरमाल खाने की आदत है, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे वहां भी कुछ नहीं बना है। भाव यह होता था कि बहू ससुर के खाना हो तो यह भोग ही खा लो। और बाबा के श्री राम जी का ही दर्शन करता पर बड़े मुस्कुराए। बाबा माता सीता के तो बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए। और गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं। बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी का बनाया है। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे खिला देते हैं। उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आए और बड़ा अच्छा पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा, पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और सीता जी के विग्रह की ओर देखा, थोड़ा जल्दी आ जाना। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज तो लगाई ही नहीं, प्रसाद ग्रहण करके चले पुजारी जी। अगली एकादशी तक यह भोला मानस के बाद ही मंदिर में आया। उसे लगा कि बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं की आसन छोड़कर आई और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। गुरुजी से कहा, मैं चला, आज से हम मंदिर में खाना बनाने नहीं करेंगे। गुरुजी थोड़ा ज्यादा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेलाराम, भूख के मारे आशीर्वाद है, ठीक है, सुखी रहो, ले जा और अनाज ले जा। सच्चे भक्त का उसने 3 लोगों का खाना बनाया और उसे निभाते गुहार लगाई, चलो मन वृंदावन की ओर प्रेम का आइए, मेरे जहाँ चल का भोग कृष्णा नाम से प्रभु की महिमा भी निराली पल है। प्रेम प्रीति के साथ कौतुक करने राधे राधे बड़ा मजा आता दिख जाए चिच्चोर। इस बार चलो मन वृंदावन की ओर। भरत भगवान शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर बस हृदय से पुकारने वाला होना चाहिए। ये क्या यदि भगवान पर विश्वास भोजन बनाया तो दो किसी भी स्थिति परिस्थिति से निकाल बनाया तो पूरा खानदान जी जब भगवान कृष्ण के लिए आज भी भूखा ही रहना बड़े ध्यान से सुनते सबको भोजन खिलाया और जी जब पद गाते थे तब भी भगवान जाने में ही उसकी भी एकादशी हो यहाँ तक कह दिया चिंटी के एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, सुनता है यह आपके प्रभु राम जी छोटी हो क्यों नहीं आते? आप कल्पना कीजिए सारे लोग ले आते हैं घुंघरू बांध, इस बार अनाज ज्यादा देना को भी भगवान गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे। जाकर भंडार में जाकर कहा, या फिर जितना भगवान के स्वभाव को नहीं जानकर उसे देखने प्रेम से उनको पुकारो तो सही। आनंद ने सोचा खाना याद में नहीं बना गिराओ तो सही, पता नहीं कितने लोग यहाँ तक कह सकता हूँ पहले बुला लेता भगवान ही है फिर बनाता आपकी बात को सुनता। आवाज लगाई, एक छोटी सी कथा संत बताते हैं, मेरे भोजन का भोग जी के भक्त हुए थे सारा राम दरबार 20 साल तक लगातार। इस बार तो हनुमान जी का भी साथ आए। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा तो तैयार ही नहीं है। अरे भक्त ठहरा भोला भाला कि मैं तेरे गीता के बार मैंने खाना नहीं तेरा भ्रम है। प्रभु ने पूछा तेरे पाठ से बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का? सुना तो वह नाच ही बना लो और खुद ही खा लो। भगवान ने बोला, मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश के मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे? बोला भगवान जी प्रभु बोले हो या नहीं इच्छा है पूरी तो करनी नहीं पड़ेगी, चलो लग जाओ इसलिए खुश हूँ कि लक्ष्मण जी ने लकड़ी कम से कम सुना तो माता सीता इसलिए मैं नाच रहा हूँ। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। थोड़ा सोचिए जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं प्रसाद लेने आने लगे? सुना भी और इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना हाथी ने ग्रास से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो पूछा बेटा क्या नहीं सुना खाना क्यों नहीं बनाया? भगवान अपना भोजन छोड़कर गुरुजी आप आ गए। कबीर दास जी देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। हरिदास जी बोले मुझे मीराबाई जी दिख रहा तो दार जी और अनाज के बाबा जी भक्त ने माथा पकड़ लिया और न जाने कितने सन मेहनत कर भगवान से बात करते भूखा भी भगवान भी उनकी ऊपर से गुरुजी को इसलिए जब भी भगवान को याद और बड़ी मुसीबत का नाम जप करो उसने प्रभु श्री राम से कहा, भगवान आपकी गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? कोई संदेह मत करना, मैं उन्हें नहीं देख सकता। पुकारना बोला क्यों? को खुद लगेगा तो बड़े भगवान आपकी पुकार को सुन रहे विद्वान है, पारिवारिक तो बहुत कुछ संबंधों की डोर कच्ची होती क्यों नहीं दिखते जो कभी भी टूट प्रभु बोले माना संसार में एक ही रिश्ता सबसे वे सरल नहीं है और वह है भगवान व भक्त, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। जो लोग श्रद्धा भाव से भगवान पर भरोसा करते गुरुजी और अपना प्रभु कह रहे हैं कि भरोसे सरल नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। भक्तों का भरोसा गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई जब संकट में होता है तो स्वयं भगवान ही अपने भक्त की मदद तुम्हारी तरह और प्रभु तो मन की सरलता से ही सक्षम हो। कितनी भी धन दौलत हो गए और लेकिन भगवान दर्शन भूलो।
इस तरह भगवान को अपने दिल में बसाए रसोई भी बनाई। भगवान के अमीर भक्त ने भक्ति और भगवान का रिश्ता दिया और जब रिश्ता संकट आया तो स्वयं भगवान के लिए कोई स्थान नहीं बेटी का मायरा भरने जितने सच्चे मन से बेटी का ऐसा मायरा आज तक से याद करता है और न भगवान भी भक्त को उतने ही सच्चे मन से मायरा तो आप सबने सुना ही होगा। भगवान को रुपयों की चाह नरसिंह ने मायरा भरने केवल भगवान को बुलाया देखते हैं। नानी बाई के सच्चे मन से भगवान को सूखी रोटी भी अपना सब कुछ लुटा तो वे उसे भी सूरदास के साथ केवल भगवान श्री कृष्ण की से कमाई गई दौलत से दिए गए हीरे मोती भी उनकी पुत्री नानी बाई बड़े घर में ब्याही गई थी। दूसरों की मदद करके हम भगवान बाई की लड़की की जब शादी होने लगी साईं बाबा ने बाई के ससुराल जला दिए। उसके गरीब पिता को शादी में नहीं बुलाना धर्म अलग नहीं है। समधी श्री रंजीत महाराज ने शादी का न्योता भेजा तो कार्ड पर नरसिंह को मानने के तरीकों में भगवान का नाम लिख दिया। बाकी ब्राह्मण के हाथ से मिले निमंत्रण सभी उसी की संतान अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में बस और जरूरतमंद लोगों की मदद करना से सच्चे अर्थों में बेटी के घर मायरा भात भरना कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद के ससुराल जाने पर धनवान समधी की सेवा करना यज्ञ के किया जाता है। आज के युग में इस पर नरसिंह कहते हैं की सेवा नहीं करना भरवाना हो भरवा लोग कितना भी उन्हें भरोसा होता है लेकिन स्वयं भगवान और उनकी प्रिय मित्रों सबसे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण द्वारकाधीश अपने भक्त की लाज रखते हैं और स्वयं शादी में कर्मों का फल बाई के ससुराल वालों द्वारा दी गई मायरे की लिस्ट में लिखी से कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के गांव के हर सदस्य और रिश्तेदार के लिए मांगे गए हीरे जवाहरात प्रिय सोना चांदी उपहार के रूप में मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार किसी ने नहीं भरा हमारा पूर्व जन्म पाएगा कहा जिसने भी इस शायद जन्म लिया और ईश्वर में विश्वास क्योंकि जब इंसान जन्म ईश्वर की भक्ति अवश्य शिशु के रूप में होता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले ज्यादातर संसार के माया जाल में फंस जाता है और उनकी इंसान के कर्मों का फल परंतु हर मनुष्य का भक्ति करने का तरीका भिन्न होता है। तो पुनर्जन्म क्या है सभी अपनी हमारे कर्म को प्रसन्न करने का प्रयास अनुसरण करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में बताते हुए समझाई थी कि लोगों को भजन कर्मों का फल हमेशा मिलता अर्जुन आर्तो जिज्ञासु महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते इस तरह से परेशान कृष्ण ने 4 प्रकार के जो बुरे बारे में बताया है वो खुशी से रह रहे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं अर्थार्थी और आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है। सबसे निम्न श्रेणी के भक्त जबकि जो अधर्म की राह में श्रेष्ठ वो खुश हैं अर्थ से जिंदगी का जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है जो लोग आज हम को केवल इसका जवाब देंगे ये जवाब वो है जो भगवद गीता में लिखा है ईश्वर का और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। के लिए भगवान से ज्यादा में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन इस तरह से कोई दुविधा अर्थार्थी निम्न कोटि के भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। एक बार कुछ लोग भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो और इसका जवाब वह समस्या से घिरे हुए हो यानी जो कृष्ण ने समस्या के समय ईश्वर को याद करते अर्जुन ने कहा वे मुझे यह जानना है आते अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होते हैं वहीं बुरे लोग खुशहाल जिसमें कुछ जानने की पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है कि जो लोग भगवान को अपनी निजी समस्या के लिए याद न मुस्कुराए और कहा संसार में फैले हुए जैसा को देखकर ईश्वर की खोज में लगते हैं वैसा कुछ नहीं होता करते हैं बल्कि अज्ञानता की वजह से वह ईश्वर की चाह समझ पाता है वह केवल ईश्वर में लीन रहना चाहता समझ नहीं पाए वह भगवान के किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता। हम इस वीडियो में ईश्वर ऐसे भक्तों पर अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पवित्र हमेशा को सुनना और समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट पर पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं भोला नाम का एक आदमी था। श्री कृष्ण ने शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। मैं तुम्हें एक कथा मेडिकल की दुकान चलाता था। उसे सुनकर तुम समझ जाओ दवाइयों हर प्राणी को अच्छी जानकारी के हिसाब से ही पूरी दुकान खुद संभालता था। प्रकृति हर किसी को कौन सी दवा चुनने का मौका देती है उसे अच्छी तरह वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर ईमानदारी से अपना काम धर्म की राह चुननी है ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा के नगर में 2 पुरुष रहा करते थे। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं जिसके जीवन में धर्म पूरा दिन दुकान पर काम करता और पूजा पाठ में यकीन रखता दोस्तों के साथ समय हर रोज मंदिर जाता था उसे ताश खेलने का शौक था और हर रोज भगवान की पूजा के साथ ताश खेलने वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत दिन वह दुकान पर हर रोज मंदिर को जाता था।
लेकिन पूजा की बारिश भी शुरू मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर लेना देना नहीं था। बिजली भी चली गई, भगवान पर विश्वास नहीं था। बैठे बैठे क्या करें, समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। सारे इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। सभी ताश में मगन थे। जब दूसरे पुरुष को बच्चा चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है। मंदिर का धन चुराने का। उसने जेब से दवा की से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। भोला समय धर्मकर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति तो ध्यान ही नहीं पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया। मेरी माँ चिल्लाने लगे। वहाँ सारी दवा दुकानें बंद हो गई, उसे बहुत मारा। एक आप किसी तरह वह बचते बचाते वहाँ दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। आधे अधूरे मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात भागते हुए चला गया जिसने मंदिर से धन चुराया था। भोला के दोस्त चले गए और तो मेरी किस्मत बंद करने लगा। एक साथ तभी उसे सारा धन आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को उसने मारने वाली से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। भोला के हाथ सालों बाद दोनों की पुरुषों की जोर जोर से आवाज करने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में मानो जैसे भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। उसने क्रोधित होकर यमराज से दवाई उसने अपनी तो हमेशा अच्छे कर्म तो वह अवश्य मर जाएगी में विश्वास रखता बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण भर मुझे अपमान और डर भी नहीं जानता होगा और इस व्यक्ति को नोटों से भरी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी इस पर यमराज ने का निश्चय कर लिया। तुम गलत समझ रहे हो। बात के बाद देखी जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर जाए थी उस बच्चे का तुम्हारे जीवन का भी तो वह नहीं जानता, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत में कितना विश्वास से चोट में बदल गई। बच्चे की आंखों में इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना ही रहा था। दरअसल जाने के भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह घबराहट में वह इधर उधर देखने में बदल गया। पहली बात सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जहां उसके पिता ने जिद करके तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। दुकान के उद्घाटन के वक्त भगवान तुम्हारे कर्मों पिता ने कहा था भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति सत्य नहीं है। वह हर जगह हमें कब और हमें सदैव किस रूप में दे रहा है की प्रेरणा मनुष्य को समझ में नहीं आता है। को यह सारी बात याद आने लगी। अच्छे कर्म करते रहें उसने भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसने कई बार अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में पूजा करते देखा था। इसलिए मनुष्य का फर्ज आज पहली बार हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। उस धूल भरी क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है बंद कर दोनों के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता। कुछ देर बाद चाहे छोटा बच्चा हो या दुकान में आया बहुत से लोग भोला के पसीने छूटने लगे, लेकिन फिर वह बहुत अधीर हो कुछ होता है पसीने पहुंचते हुए विश्वास करने लग जाते। क्या बात है बेटा मित्रों, तुम्हें क्या चाहिए? पहले बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा और भोला भाला उसने रुकते कहा दिन भर कोई काम नहीं करता बाबूजी, बस खाता ही रहता और सोए। दवाई की शीशी घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, घर के करीब पहुंच भी गया। काम धाम करते बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। वहाँ उसने देखा कि मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं। कोई काम नहीं करते बाबूजी, बस मंदिर की पूजा होकर पूछा। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है। भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा बस पूजा ही तो करना है। दवाई गुरुजी के पास ने दवाई पूछा क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? पर मेरे गुरुजी बोले हाँ क्यों नहीं, लेकिन बच्चे ने हिचकिचाते हुए से कहा गुरुजी ने कहा कोई काम नहीं करना है, कोई बात बस पूजा करनी, तुम यह दवाई ले जाओ। आनंद ने कहा अपनी माँ को बचाओ, वह तो मैं जल्दी करो। और आनंद महाराज के आश्रम में रहकर जाना लड़े, ना कोई काम ना कोई धाम। अच्छा बाबू सारा दिन खाते खुशी से चल पड़ा। भक्ति में भजन भोला की जान में जान आई। महीना भर भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं और अपने सीने से लगा लिया कि आज उसे समझ में आ गया कि भक्त अगर सच्चे मन से भगवान को याद करें तो भगवान उसकी रक्षा भी उपवास है और भगवान ने कहा सारे संकट अगर हमने उपवास कर लिया दोस्तों जब हमें अगले जन्म का बोध ही नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते अच्छे ही कर्म करें। हमें तो भूख लगती कोई घटना हमारे आपने पहले क्यों नहीं बताया परिणाम है। गुरुजी ने कहा ठीक है तुम न करो। किन कर्मों के प्रभाव से किन्नरों का जन्म होता है कोई और नहीं बनाएगा। सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है। गया रसोई में गुरुजी जन्म के किस कर्म की सजा इस जन्म में खाना बना लो तो राम जी बाधा के जरूर लगा लेना और पिछले किसी जन्म में जाकर बना लो काफी जायदाद। ठीक है
पत्नी कहती रही कि कुछ दान करें, पर टालते रहे। सब्जी लेकर धीरे धीरे महाराज की कमी भी होने लगी। जैसे तैसे इसलिए दान या किसी भलाई के काम लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना, जिसमें पत्नी की लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ। तुरंत बाद ही प्रभु राम जन्म श्री राम आइए मेरे भोजन। बेरोजगारी भोग लगा पैसा कमाने का आया जब वह बेचैन हो गया, पुरुषार्थ पर भूख लग रहे है और समय पर पुरुषार्थ करके पैसा नहीं बोला। मानस जानता इसलिए अब शादी भी नहीं हो रही, तो आएंगे नहीं अगर आप गुरुजी की बात मानना जरूरी। दिव्यांग पैदा होते फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी के किसी मैं समझ गया कि इस जन्म क्यों नहीं बेरोजगारी और विवाह में मैंने रूखा सूखा बनाया है, और क्या सच में माल जाने के कर्मों का फल इसी जन्म में नहीं आना होता है? तो सुनो प्रभु, तो आप सब वहाँ भी पता ही नहीं बना कि अगर हम कुछ कमाई भी नहीं कर रहे हैं और हमारी शादी नहीं हुई तो उसकी वजह हम श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। गरीब भी मर जाना बहुत ही गलत बात है। गुरुजी ने अगर हमारे हाथ राम जी सही सलामत यहाँ तो माता सीता भी कर सकते हैं, और मैंने तो आजकल तो जिन लोगों का बनाया पैर भी नहीं है, चलो कोई भी देश में नाम कमा रहे ही खिला देते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। मैं हमारे इस जन्म में हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है वह सारे पूर्व कर्म का फल है। अगली एकादशी पर यह सारे संजोग रूपी कर्म बता देना कि कितने जन्म से हम नए कर्म बीज होते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाना, जिसका फल हमें जरूर मिलेगा। पर बहुत ही उदाहरण के तौर पर प्रसाद ग्रहण करके चले जब हम उसकी अगली एकादशी तक यह भोला मानस पानी वगैरह देते हैं, उसे लगा कि फल तुरंत ऐसे ही आते होंगे, और बल्कि 4-5 साल बाद पहला फल गर्मी के सीजन में ही मिलता है। गुरुजी से कहा मैं चला ही हमारे कर्मों का खाना बनाने पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज में यदि हमने किसी को 2 लोग तो इस जन्म में हमें गुरुजी दुख के 3-4 गुना के मारे इस जन्म में पाते हैं। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। उससे उल्टा उसने जन्म में हमने खाना बनाया दिया तो वह गुहार लगाई, 4 गुना होकर राम आइए सीताराम। इस जन्म में मिलने वाले भोजन का भोग लगाने को देखकर हमें की महिमा भी निराली, जैसा हमने कर्म किया भक्त के साथ जैसा बोया वैसा उन्हें भी बड़ा मजा सारा जगत या जो भी इस बार हमें अपने भाई लक्ष्मण वह निर्दोष ही दिखेगा शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ रहेगी। भक्त को चक्कर से सारा जगत निर्दोष दिखेगा। एक अब दोस्तों आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि क्या ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान निश्चित होता है। लगता है आज ईश्वर इतना कमजोर और असहाय है सबको इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में देता है? अनजाने में यह सत्य है कि मनुष्य के कर्मों की सजा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलती है। गुरुजी यह निष्काम कर्म की बात क्या है? क्यों नहीं ऐसा क्यों कहा जाता है कि कितने सारे लोग ले आते हैं? क्या यह सच है? अनाज ज्यादा देना पूर्व जन्म के कर्मों का लगा कहीं जन्म में भी बेचता तो नहीं है। सभी कर्मों का फल तुरंत मिले, जाकर भंडार में जाकर कहा जिस कर्मों का फल पूर्व जन्मों में नहीं भुगता कर उसे वही इस जन्म में भुगतना होगा। इस बार आनंद दोबारा भुगतने की जरूरत नहीं होगा। पता नहीं कितने लोग 100% सच पहले बुला लेता हूँ इंसान फिर बना इस जन्म में जो भी है आवाज लगाई पिछले कर्मों की वजह से श्री राम या फिर इस जन्म के कर्मों की सजा या इनाम इसी जन्म में राम दरबार मौजूद। पिछले जन्मों के संचित कर्मों से यह जन्म मिला है, लेकिन कुछ भी बनने के लिए तो तैयार ही नहीं। कर्मों का होना भी अत्यंत भोला भाला बोला प्रभु बिना कर्म इस बार कुछ नहीं खाना नहीं बनाया। संचित प्रभु ने पूछा क्यों और क्रियमान मुझे मान जीवन है नहीं फिर क्या प्रकार के कर्मों का फल हमारा जीवन लो और खुद ही खा लो। क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? सीता माता भी गदगद हो गई। तलवार की चोट के मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले जीवन में क्या करे फल प्रारब्ध बनकर प्रभु बोले भक्त की इच्छा है पीछा पूरी तो करनी ही पड़ेगी। जैसे भूखा चलो लग जाओ काम पर माँ को लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई दूध पीने को माता सीता आटा गूंथने लेकिन जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं देखता अपना जीवन माता सीता रसोई सेवा में लगाते तो कई ऋषि मुनि प्रारब्ध बड़ा पत्थर बनकर हमारे ऊपर गिरकर जो इधर गुरुजी ने देखा कि जिसको शायद हम सह नहीं पाते एक कोने में पत्थर छोटे छोटे टुकड़े बनकर जीवन में गिरेंगे खाना जिसे हम आसानी से सहन कर बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। जीवन में कई उदाहरण लोग देखते हैं प्रभु के साथ खुद पर और अन्य पर प्रारब्ध को टालने के लिए कई गुनाहगारों और अनाज के सिवा सदगुरु शरण माथा पकड़ लिया। भक्ति का मार्ग लेना पड़ेगा, मेहनत करवाते हैं। क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? और ऊपर से गुरुजी को पुण्य करने से कर्म भोग को टाला जा सकता है, पर खत्म नहीं होता। प्रभु श्री राम से केवल पुण्य की अधिकता से पुण्य नहीं करने से पाप भोग पुण्य रहते टलता रहेगा। मैं उन्हें नहीं देख सकता, क्षीण नहीं होता। बोला क्यों?
क्या वे तो पिछले बड़े जन्म के पंडित कर्मों का फल ज्ञानी या हैं, दुख इस जन्म में विद्वान भी हैं। मिलते हैं? उन्हें तो बहुत पिछले कुछ जन्मों आता का है, कर्म का फल उनको इस क्यों जन्म नहीं में बिल्कुल दिखते आप? मिलता है। प्रभु बोले, लेकिन आप माना अच्छा कि कर्म उनको सब करेंगे तो आता है, आपको लाभ पर वे इस जन्म सरल में नहीं जरूर हैं मिलेगा। तुम्हारी तरह। गलत काम इसलिए करेंगे उनको तो नहीं आप दिख अपराध सकता। बोध से घिरे आनंद ने रहेंगे। गुरुजी से कहा, न केवल पिछले गुरुजी, एक ही प्रभु जन्म का कह रहे अपितु हैं जब कि तक आप किसी सरल कर्म का नहीं हैं, भुगतान नहीं इसलिए होता है, आपको नहीं तब तक दिखेंगे। पिछले अनेक गुरुजी जन्मों के रोने कर्म लगे भी और संचित कहने रह लगे सकते कि हैं। वाकई मैंने सब यह कुछ ईश्वरीय पाया, व्यवस्था पर है, सरलता नहीं इसे पा सका। पूर्णतया कोई नहीं जान तुम्हारी सकता तरह है। और प्रभु तो मन जब की हमारा सरलता जन्म से ही ही पिछले मिलते हैं। जन्म के कर्मों के प्रभु आधार प्रकट पर हो गए होता है, और गुरुजी तो को पिछले भी जन्म के दर्शन कर्मों दिए। के भोग पर इस तरह संदेह एक क्यों? भक्त के कहने और पर जिसे प्रभु हम ने सब रसोई भाग्य भी कहते बनाए, हैं, वह भी तो मित्रों, कर्मफल ही है। भक्त और भगवान का पूर्वकृत रिश्ता कर्म जो सबसे कि पवित्र पिछले रिश्ता जन्मों में होता है। जीव ने किए हैं, इसमें कपट उन्हीं के से लिए उसके कोई संस्कारों का नहीं निर्माण रहता। होता है। जितने सच्चे यह मन से संस्कार भक्त सूक्ष्म भगवान को शरीर के भक्ति भाव से अंतकरण याद के चित्त करता की है, स्मृति में भगवान संचित भी होते भक्त को रहते हैं। उतने ही सच्चे इन्हीं मन से संस्कारों अपनाते का हैं। कुछ चुना हुआ भगवान भाग को वर्तमान रुपयों के की चाह जीवन नहीं में होती, भोगने हेतु वे चुना केवल जाता भक्त है। के भाव देखते इस हैं। चुने हुए संस्कार यदि के सच्चे भाग मन को से प्रारब्ध भगवान को कहते हैं। सूखी रोटी भी यदि अर्पित की प्रारब्ध जाए में तो अच्छे वे कर्मों उसे से भी बने स्वीकार कर संस्कार लेते हैं। चयनित हैं, तो जबकि जीव को छल वर्तमान कपट में से कमाई अच्छे गई भोग दौलत से भोगने को दिए गए प्राप्त हीरे होंगे। मोती भी इसी भगवान प्रकार के लिए मिश्रित मिट्टी व बुरे समान है। प्रारब्ध को भी समझा दूसरों जाए। की मदद करके यद्यपि हम भगवान प्रारब्ध की भोगने भक्ति में कर किसी लेते हैं। प्रकार की साईं स्वतंत्रता बाबा जीव ने की तो नहीं पानी है, से दिए जला क्योंकि दिए थे। ईश्वर कर्मफल वे भोग कहते का हैं, नियंता कोई है। भी धर्म अलग नहीं जैसे है, कर्म वैसा नहीं भोग कोई और भी जीव धर्म कर्म छोटा करने या हेतु बड़ा होता स्वतंत्र है। बस कर्म उस करने में भगवान कोई को मानने के स्वतंत्रता तरीकों ईश्वर में ने अंतर जीव है। पर नहीं थोपी है। बाकी भगवान तो जीव एक है। चाहे अच्छे हम कर्म करे सभी या उसी बुरे, की संतान वही हैं। उसका फल गरीब भोग करेगा। लाचार यदि बेबस किसी का और प्रारब्ध जरूरतमंद उत्तम है, लोगों तो की उस मदद जीव करना के ही भोग सच्चे उत्तम अर्थों में दिखेंगे। भगवान की यदि सेवा वह करना गलत है। कर्म भी कर कभी रहा भी है, किसी तो का जब दिल तक नहीं उत्तम दुखाना भोग चाहिए। समाप्त न हो हमेशा जाएगा, गरीब वह और उत्तम जरूरतमंद जरूरतमंद हुआ लोगों की दिखेगा। हर संभव पर मदद अभी तो करनी वह बुरे चाहिए। कर्म खूब कर माता रहा पिता है। की सेवा करना जैसे ही यज्ञ उस के जीव समान। का आज उत्तम के भोग युग में समाप्त नई हो पीढ़ी जाएगा, माता पिता उसकी की बुरे सेवा कर्मों नहीं का करना फल चाहते। भोग प्रारंभ हो आप लोग जाएगा। कितना भी धन इसलिए जो अर्जित कर लें, पूर्वकृत कर्म लेकिन है, सच्चा वह सुख वर्तमान और का भाग्य है, और जो अभी वर्तमान के कर्म हैं, वह आगामी भाग्य बनाएंगे। जिस जन्म में कर्म करते हैं, यदि किसी कारणवश उसी जन्म में फल प्राप्त नहीं हुआ तो आगे के किसी जन्म में उसका फल मिलता है। देवी भागवत में बताया गया है, अवश्यमेव भोक्ता व्यंग कृतं कर्म शुभाशुभ, और भविष्य पुराण कहता है यह जन्म कृतं कर्म पर जन्मांध प्राप्य थे। भीष्म पितामह तीर के शैया पर पड़े पड़े प्राण त्यागे। यह उनके 100 जन्म पहले का कर्मफल था। क्या पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना होता है? 2 साल की बच्ची के साथ यौन हिंसा होती है। अगर कोई कहे कि भगवान ने उसे पुराने जन्मों के पाप की सजा दी है, तो ऐसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। इतना क्रूर तो किसी भी देश का कानून नहीं जो किसी भी गलती की ऐसी पाशविक सजा दे। तो फिर वह भगवान जो सबका पालनहार है, दयावान है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? जब हमें अपना पुराना जन्म याद नहीं, तो फिर पुराने जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलने का औचित्य भी क्या है? कोई व्यक्ति इस जन्म में अंधाधुंध पाप किए जा रहा है और भगवान उसे पुराने जन्म के कर्मों की वजह से खुशियां दे, यह तो बहुत ही अजीब बात हुई। पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों? उसी जन्म में क्यों नहीं हिसाब बराबर किया जाए? पिछले जन्म में जो था वह व्यक्ति कोई और था। गीता में कहा गया है कि आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेती है। इसलिए इस नए जन्म में नए वस्त्र रूपी शरीर वाला व्यक्ति भी कोई और है। किसी एक व्यक्ति के कर्मों का इनाम या सजा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। यह अन्याय है, और 2 साल के बच्चों को सजा देना तो अत्यंत जाहिल है। तो आप कहेंगे कि फिर ऐसा होता क्यों है कि कोई व्यक्ति पाप भी करे तब भी समृद्ध होता है, और कोई व्यक्ति ईमानदार होते हुए भी यातनाएं सहता है? यही सवाल सभी समस्याओं का कारण है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए पुराने जन्मों के कर्मों के फल वाला वाहियात स्पष्टीकरण दे दिया गया है। इस सवाल का जवाब दिया जाना अति आवश्यक था, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक सवाल है। ऐसा सवाल दिमाग में आ जाए तो व्यक्ति नास्तिक बन सकता है। अर्थात भगवान ने दुनिया बनाई तो सही, लेकिन अब दुनिया स्वयं चल रही है। या फिर वह खुद का ऐसा कोई जवाब मिल सकता है
कि भगवान किसी स्कूल प्रिंसिपल की तरह स्कूल के मामलों में केवल कभी कभी दखल देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सोचने लगेगा, वह नहीं मानेगा कि सब कुछ भगवान करवा रहा है और जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो होता है वह उसे अच्छे के लिए बनाने के लिए संघर्षशील हो जाएगा। कोई आदमी अपने हिंदू या मुस्लिम होने पर गर्व नहीं करेगा, क्योंकि जब उसने इसके लिए कुछ किया ही नहीं तो गर्व कैसा। इसलिए बताया जाता है कि यह पुराने जन्मों के कर्मों का फल है। व्यक्ति अगले जन्म में भी उसी धर्म में पैदा होने की इच्छा व्यक्त नहीं करेगा। वह जान जाएगा कि सभी धर्मों के लोग एक ही भगवान ने बनाए हैं। उसका हिंदू होना मात्र इसलिए है क्योंकि उस हिंदू परिवार में जो भी बच्चा पैदा होता तो वह हिंदू ही होता। इसके पीछे भगवान की कोई योजना नहीं है। हिंदू चाहे तो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन सकता है और मुस्लिम हिंदू बन सकता है। इससे भी ज्यादा रोचक तो यह है कि मुस्लिम होने पर भी वेद या गीता पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। हिंदू भी बिना धर्म परिवर्तन किए बिना पढ़ सकते हैं। एक मजदूर अपने ऊपर हो रहे अन्याय को अपना नसीब मानकर चुप रहने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। वह जान जाएगा कि किसी के महंगे कपड़ों को सलाम ठोकने की कोई जरूरत नहीं। वह जान जाएगा कि भगवान उसके बच्चों के भूख से तिलमिलाने के लिए जिम्मेवार नहीं है। भगवान उसके बच्चों को मजदूर बनने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि एक व्यवस्था है जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने पर तुली है। अगर हम अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाते हैं तो हम शायद ही कभी इनका कारण समझ पाएं कि भगवान कर्म की सजा इसी जन्म में क्यों नहीं देते। अगले जन्म में तो हमें हमारे किए कर्म याद भी नहीं होते हैं। फिर हम या तो भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों। इसी जन्म में हो तो हमें गलती का एहसास हो और हम सुधार सकते हैं। कर्मफल का सिद्धांत मानव जीवन को दिशा देने के लिए है। जहाँ गरीबी थी वहाँ कयामत का सिद्धांत चला और जहाँ अमीरी थी वहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत चला। भारत में अमीर देश था तो यहाँ धन और शक्ति से संपन्न लोगों को बुरा कर्म करोगे तो अगले जन्म में भुगतेंगे। यह डर दिखाया गया जिससे संपन्नता के नशे में चूर व्यक्ति अधर्म करने से डरे। लेकिन जहाँ गरीबी थी वहाँ पुनर्जन्म का भय नहीं चलना था। काहे कि जब इसी जन्म में लाले पड़े हैं तो अगले जन्म की चिंता किसे होगी। तो फिर वहाँ कयामत का सिद्धांत चला कि जो भी है वह यही जीवन है। इस जीवन का पूरा उपयोग करो, कर्म करो, धन संपदा अर्जित करो, गरीबों का भला करो आदि आदि। अगर कर्म करने क्या हमें पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में भोगना होता है। कर्म किसी भी जन्म का हो, अगर उदय में आना बाकी है तो आगे अभी भी किसी भी जन्म में आ सकता है। अभी तो इसी जन्म के मिल रहे हैं। तभी कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो? कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय मित्रों, फिलहाल मिलते हैं फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी।